हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? 50 बार कैसे हो बता दो। खैर मुझे लग रहा है कि तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो यार। वीडियो देख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप इस बात को समझते रहिए। इसलिए आप फुल कंसंट्रेटेड होकर आप पढ़ाई करने की कोशिश किया कीजिए। आगे हम लोग अपना काम करते हैं और काम करके क्या करते हैं कि अपन लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे थे। मज़ा आ जाएगा तुमको। 4 लेक्चर में मज़ेदार तरीके से बता दूंगा। आज लिखिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक हो गया, अब आज लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। और आज जल्दी चलेंगे ना, आज जल्दी चलेंगे क्योंकि पीछे डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। इसलिए आज क्या करेंगे, आज जल्दी करेंगे। तो पहली बात तो ये आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। ये बात याद रखिए। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है? कुछ नहीं भैया, अगर जो ये मान लो ये स्टेज है, ये मान लो P है, P1 है, V1 है, ये T1 है, और ये मान लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने अपनाया। तो आपका ये हो जाएगा P1, V1, P2, V2 और T2। इसमें भी सेम कहानी वही होगा जो मैं बताना चाह रहा था। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V क्या होना चाहिए? 0। V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल होना चाहिए। V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल होना चाहिए। साथ ही साथ dV क्या होना चाहिए? 0। ये मस्ट है, ये मस्ट है। फिर मैं वही बात बताऊं, क्या बता दूं कि अगर जो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस आइसोकोरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये ऐसे है। मान लो कि ये V का ग्राफ है और T का। देखिए ये V का ग्राफ है, ये T का है। ये किसका ग्राफ है? V का ग्राफ है, ये T का। देखो ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये मान लो ये क्या है? ये मान लो यहां पे इनिशियल फाइनल। नहीं, गलती बन रहा है क्या? गलती बन रहा है क्या? हाइट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। हाँ, ये मान लो P है और ये V है। P और V ना मानो यार, क्या मान लो? यहां T मान लो, यहां V मान लो, क्या दिक्कत है? तो ये देखो यहां पे क्या है? यहां पे V इनिशियल V फाइनल के बराबर है, बट प्रोसेस इज नॉट आइसोकोरिक। प्रोसेस इज नॉट आइसोकोरिक मतलब लिख लो, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, volume at every instant is same. Volume at every instant is same. Volume at every instant is same. अच्छा भैया, ठीक है सर, ये तो आ गया। जब ये आ गया तो क्या मैं 2-3 बातें लिखवाने के हूं? पहले बाई FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या मैं बोल रहा था? बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोल रहा था यार? क्या होता? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये क्या हो जाएगा? ये W क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन PdV। ये क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0 तो Q इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U। Q इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U, और Q इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। इसका मतलब Q इज इक्वल टू हो जाएगा NCV डेल्टा T, या Q इक्वल टू हो जाएगा NR गामा -1 डेल्टा T। इसका मतलब whatever amount of heat which we given to the body, whatever
वॉट एवर, लिखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी, द होल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी, बिकॉज वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। ठीक है सर, ये भी मुझे समझ में आया, ये आ गया, ये आ गया। तो एक बात और समझ लीजिए, क्या समझिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरी बात है, ये तीसरी बात अगर जो लिखना चाहो, वर्क डन क्या होता है, जीरो। अच्छा, अब उसका फेज समझते हैं। ये देखो, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P अपॉन टी इक्वल टू NR अपॉन V, P अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब P इनिशियल इक्वल टू T इनिशियल, P फाइनल इक्वल टू T फाइनल, मतलब P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये भी याद रखेंगे कि ये पूरा कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन प्रेशर विल इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 2 times then pressure will also increase 2 times. If the temperature is decreased 1/2 times या 1/3 times, then pressure is also decreased 1/3 times. तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे ये देखो, प्रेशर 1 atm से होके 3 atm हो गया, 3 atm हो गया प्रेशर, तो टेम्परेचर 300 केल्विन से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 केल्विन। यार इसमें कौन सा बड़ी बात है, यहां से भी निकाल सकते हो। 1/300 क्या, P इनिशियल अपॉन P फाइनल ना, 1/3 इज इक्वल टू 300 अपॉन T फाइनल। T फाइनल आपका आ जाएगा 900 केल्विन, 900 केल्विन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बाबू? नहीं दिक्कत है ना। तो एक बात मैं बताऊं, मैं एक बात बताऊं, चलो उसको बाद में देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। वो बात बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। हालांकि कहो तो मैं बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ 1 सेकेंड, मेरे नोट्स गिर गए, इसलिए नोट्स को नोट्स की तरह रखना है। हाँ लिखो, या लिखो नहीं, समझो। अगर जो इन आइसोकोरिक हीटिंग, अगर जो मैं आइसोकोरिक हीटिंग करूंगा, हीटिंग का मतलब ये क्या है, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या करना चाहिए, इंक्रीज। तो व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका रीजन समझते हैं। क्या समझते हैं, रीजन समझते हैं, और बहुत अच्छे से समझते हैं। यस, मैथमेटिकली इट इज प्रूफ that mathematically where it is I have written that ये लिखा था कहीं यार, कहाँ लिखा दिया था, P इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T। अच्छा एक और बात, इसमें कितने कांस्टेंट है, 1 2 3 4, 4 कांस्टेंट, 4 वेरिएबल है। कितने हैं, 4 वेरिएबल। ये लिख लेना कि अगर जो लिखो अगर जो क्वेश्चन में या मेरे द्वारा नंबर ऑफ मोल की बात नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बात। दूसरी बात, क्या मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक के पहले लेक्चर में मैं ये बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैन नॉट चेंज इन द थर्मोडायनेमिक चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
अगर जो अलग चेंज होगा तो उसको देखेंगे, डील करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तो इट मीन्स व्हाट, जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, ठीक है भैया, तो ये समझ में आ गया। अब जब अगर जो ये सब समझ में आ गया तो आप कहिए तो मैं ग्राफ के साथ छेड़छाड़ थोड़ा करूं, ग्राफ के साथ समझने की कोशिश करूं। आप कहिए तो मैं ग्राफ के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश करूं क्या? तो लो, छेड़छाड़ कर दिया, थोड़ा देख लूं। 10 मिनट, अभी तो 10 ही मिनट हुआ है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ग्राफ लिख लो, ग्राफ बना दे रहा है, ग्राफ। अब ये ग्राफ जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ये ग्राफ जल्दी जल्दी बनाऊंगा। किसका किसके बीच में ग्राफ बनाऊं? P और T के बीच में ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद V और T के बीच में ग्राफ बनाओ, और फिर उसके बाद किसके किसके बीच में? P और V के बीच में ग्राफ बनाओ, और किसके बीच में? P अपॉन T और V के बीच में ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद P अपॉन T इंटू P के बीच में ग्राफ बनाओ। बस ठीक है, इतने बनाओ, फिर आगे सोचते हैं। इतना आप लोग बनाइए, फिर आगे सोचते हैं। तो सोचते हैं सर, ये देखो PV इक्वल टू nRT, देन P इक्वल टू nR अपॉन V T, मतलब Y इक्वल टू mx, Y इक्वल टू mx। Y इक्वल टू mx का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मैं करने जा रहा हूं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? ये स्लोप क्या है? ये थीटा ही क्या है? ये स्लोप है, और ये स्लोप क्या है? nR अपॉन V है। अच्छा, V और T का ग्राफ, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ग्राफ है तो ये बनेगा। क्या ये बनेगा? कौन सी बड़ी बात है, बनेगा। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। P और V का ग्राफ, तो ये बनेगा। क्या क्या दिक्कत है? प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट का ग्राफ अगर जो तुमको नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखो, पिछला वीडियो में बताया था दुनिया में सिर्फ 3 ही तरीके का कांस्टेंट ग्राफ हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव होगा तो ग्राफ के ऊपर, नेगेटिव होगा तो ग्राफ के नीचे, और अगर जीरो होगा तो किसी एक एक्सिस पे है। इसमें देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लेफ्ट और राइट चेंज होगा तब होगा। तो देखो लेफ्ट और राइट में नहीं हुआ है तो कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, P अपॉन टी इंटू वी, तो यहीं से देख लो, ये हो जाएगा P अपॉन टी, ये क्या है? nRV। तो P अपॉन टी भी क्या है? कांस्टेंट, और V भी क्या है? कांस्टेंट। और जब ये ऐसे का, यहां लिख दे रहा हूं, यहां स्पेशली लिख लो, यहां स्पेशली इस चीज को लिखो, तो क्या एक पॉइंट होगा? यस, पॉइंट होगा। अच्छा, ये वाला P अपॉन टी इंटू P, P अपॉन टी क्या है? P अपॉन टी क्या है? कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर को कुछ भी चेंज करो, इस पे घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये घंटा वाला फर्क मैंने बता दिया, ये चेंज नहीं हो रहा है। सर एक बात बताइए, थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेशर चेंज होगा तो P अपॉन टी कांस्टेंट, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? सोचिए, पहले मैं क्या बोला, इससे क्या समझ में आ रहा है? इसमें तो यही समझ में आ रहा है ना, P अपॉन टी क्या है? कांस्टेंट।
मतलब P अपॉन टी कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू सेम आएगी। 5 है तो 5 ही आ गया, 5 है तो 5 ही आएगा। P अपॉन टी की वैल्यू मान लो एग्जांपल में 5 है तो 5 ही आएगा। अब देखो तुम सर प्रेशर तो चेंज हो रहा है, जब प्रेशर चेंज होगा तो ये 5 ही कैसे आएगा? तो मेरे सर ये अगर जो ये जितना चेंज हो रहा है उतना ये भी तो चेंज हो रहा है। अगर जो ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी कितना है? 2 गुना। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर जो प्रेशर पहले 10 हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो फिर 10-10 का रेशियो मतलब कितना हो जाएगा? फिर रेशियो क्या आ जाएगा? सेम कांस्टेंट का ग्राफ। अरे सॉरी, हाँ सही है। अच्छा यहां P अपॉन टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊंगा तो भी कांस्टेंट। तो कितना ग्राफ बना दिया? बहुत ग्राफ बना दिया। एक दो ग्राफ और देखते हैं। P और 1 अपॉन टी का ग्राफ बनाओ। अब क्या यार, अब तो मास्टर हो गए हो यार, अब मास्टर हो खुद। नहीं है, इसे कहते हैं मास्टर भी ना पढ़ाना, नाम है अमित भड़ाना। तो ये देखिए अमित भड़ाना, P अपॉन टी इंटू किसका ग्राफ है? P इंटू 1 अपॉन टी का ग्राफ है। तो देखो PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो ये देखो PV इक्वल टू NRT। तो देखो क्या हो जाएगा? P अपॉन टी इक्वल टू NR अपॉन V। तो देख लो ये P है और 1 अपॉन टी है और ये कांस्टेंट है, मतलब एक्स वाई इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह आप लोग मेहनत करिएगा और ये ग्राफ बना लीजिएगा। आप लोग मेहनत करिएगा। डेल्टा P अपॉन डेल्टा P डेल्टा टी, सॉरी क्या है? डेल्टा P अपॉन P डेल्टा टी इंटू टी का ग्राफ अगर जो बनाएंगे, इंटू टी का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ डाल लीजिए। एक बात और मैं बताऊं, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले ये देखिए कि वो ग्राफ किसके किसके बीच में बना है। नहीं तो क्या देख रहे हो? एक ही रिलेशन है PV इक्वल टू NRT। रिलेशन कौन सा है? PV इक्वल टू NRT। रिलेशन कितना है? एक। ग्राफ कितना बन रहा है? कम से कम 10 टाइप। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी ग्राफ से छेड़छाड़ करने से पहले आप ये देखिए, लड़कियों से बदतमीजी करने से पहले ये देखिए कि लड़की कितनी धाकड़ है, कहीं वहीं पे जड़ देगी आपको एक तमाशा तो आपका पूरा मुंह बन जाएगा। तो इसलिए आप कुछ भी करने से पहले, कमेंट करने से पहले सोचिए। ठीक उसी तरह ग्राफ को बनाने से पहले सोचिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। कहीं प्रेशर और टेम्परेचर का तो नहीं है, कहीं प्रेशर इंटू 1 अपॉन टी का तो नहीं है, प्रेशर इंटू 1 अपॉन टी का तो नहीं है। देखो ये देखिए, देख प्रेशर और टेम्परेचर का P इंटू टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और यहां देख P इंटू 1/2 का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ मस्ट हैव टू सी द फिजिकल क्वांटिटी। ओके मेरे बच्चे, तो एक शानदार क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंका जाए ताकि आप क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएं और तब हम लोग आगे के प्रोसेस में प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन करवाता हूं ना।
सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके फेंक डाल, 2 पैक मारो। अरे क्या निकल गई आवाज से, मतलब सॉल्व करके फेंक डाल। नहीं, कुछ गंदा आवाज नहीं निकला। यू कैन टेक इट if you are able to do that, if you have a tendency to just dot dot dot, अगर जो आपके पास है तो आप ले सकते हैं, लीजिए, बेकार हो जाइए, गुंडागर्दी करिए, इससे अपने को क्या जाता है, जो जाएगा वो आपका जाएगा, जो रेपुटेशन खराब होगा वो आपका होगा भाई साहब। ठीक है, मैंने 2 तरीके बताए, अभी एक तरीका बस बताता अपने को और वो चल जाएगा। क्या देखना है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हो जाएगा वाई पी इक्वल टू एन आर अपॉन वी टी, मतलब ये क्या है, स्लोप है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू एन आर अपॉन वी, मतलब टेन थीटा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। तो तुमको कितने लोग को लग रहा है कि ये अगर जो ये मान लो ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो क्या टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2, इसलिए V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। और दूसरा मेथड अगर जो आपको सॉल्व करना है तो वो वाला मेथड सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो इस केस में क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इसमें देखो ये मान लो ये है और ये है, तो तुमको नहीं लग रहा है P1 इज ग्रेटर देन P2, इसलिए V2 इज ग्रेटर देन V1। अब आपको मैं ना एक शानदार क्वेश्चन देता हूं, आप मान जाएंगे कि हाँ सर आपने दिया है, आप मान जाएंगे मेरे भाई साहब कि मैंने दिया है, और मैं इस फिगर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा। छेड़छाड़ कर ही दूं, छेड़छाड़ का मतलब डिस्टर्ब ना, साला तुम लोग अश्लील आदमी कुछ और मत सोचने लगना है। मैं बहुत ना रही हूं यार, बहुत अच्छा आदमी हूं, आदमी नहीं लड़का, यस आई एम चल ठीक है। ये क्या है V1, ये क्या है V2, सॉरी ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। लिखो क्वेश्चन लिखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू गैस ऑफ सेम मास are taken in container, identify the graph, that which one graph is of helium and other is hydrogen। मेरा पहला इसमें दो ही ऑप्शन ही बन सकता, 2 ऑप्शन, पहला क्या, पहला हीलियम का है और दूसरा हाइड्रोजन का है, पहला हाइड्रोजन का है और दूसरा हीलियम का है। कम से कम 2-4 मिनट ट्राई तो करो ही। ये किसका किसका ग्राफ है, P और T का ग्राफ है ना। कम से कम 2-3 मिनट ट्राई कर मेरे बच्चे, 2-3 मिनट ट्राई करो, 2-3 मिनट ट्राई करो। ओके, मैंने माना कि तुमने 2-3 मिनट ट्राई किया, अब मैं करने जा रहा हूं, देखना। ये देखो, PV इक्वल टू nRT, फिर से वहीं P इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T, स्लोप, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी tan थीटा इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और ये मास दोनों का क्या है, सेम, यानी
यानी tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और जैसा कि मुझे मालूम है ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो मैं लिखने जा रहा हूं tan थीटा सेकेंड इज लेस देन tan थीटा फर्स्ट। इसलिए m ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन m ऑफ फर्स्ट। और सेकेंड मतलब हीलियम, क्या भैया मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा? हीलियम का 4 होता है, 4। एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है ना। तो हीलियम का कितना होता है? 4। नहीं आता तो लिख ले, हीलियम का होता है 4 और हाइड्रोजन का होता H2 का होता 2 मॉलिक्यूलर मास। हीलियम गैस है ना, तो ये 2 होता है ना। सर ये 4 कैसे होगा? तो यहाँ सर जी मेरे ये हीलियम He2 है ना, हीलियम हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे जब हाइड्रोजन चैप्टर होता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे। अच्छा सब हम ही से पढ़ लो ना। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, बाप का, माए का, भाई का। देखा है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें क्या बोलता है? सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो सब मैं थोड़े पढ़ाऊंगा। यहाँ जाओ, तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? हीलियम का। तो हीलियम हो गया सेकेंड का, और ये ग्राफ है। और फर्स्ट ग्राफ किसका है? फर्स्ट ग्राफ है हाइड्रोजन का। कौन सा ऑप्शन सही? हीलियम, ये वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट ग्राफ है आपका हाइड्रोजन का, सेकेंड ग्राफ है ये। एक आध क्वेश्चन और करवाया जाए मजेदार वाला। हाँ अभी बहुत समय। ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे कर ले तो। आसान है यार। तुम तो कहोगे क्या सर बच्चों वाली सवाल दे के हमको बहका देते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ये M1 है, हीलियम है, M2 है, H2 है, लिखिए। और ये ग्राफ किसका है? V और T का है। और प्रेशर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। लिखो, if pressure is constant then find the ratio of M1 upon M2, मतलब मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। कम से कम 2 मिनट ट्राई करो, कम से कम मेरे बच्चे 2 मिनट तुम ट्राई कर, कम से कम 2 मिनट ट्राई करो मेरे बाबू। ओके, मैं करने जा रहा हूं। मैंने माना कि तुमने किया होगा, अब मैं करने जा रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा, इधर सुनिएगा। जैसा कि अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भाई साहब PV इक्वल टू NRT, मतलब V इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, मतलब tan थीटा इक्वल टू NR अपॉन P, मतलब tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन M। तो क्या तुमको ये आ रहा है? tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 अपॉन M1 अपॉन M2 अपॉन M2। बोलो कि देखना मैं करने जा रहा हूं, अब तुमको आए या ना आए हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम ही है कि मेरे बच्चों को इतना नहीं आएगा तो कितना आएगा। अब इसमें क्या करिए, आप इसको रख tan थीटा 1, अभी इसको करते हैं,
इसको क्या करेंगे, थीटा 1 कितना, ये है थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू ये 30 है, तो ये कितना 60, याद रखेंगे। ये गलती किया था क्या, ये गलती किया था, ये 30 है तो ये कितना है 60 है रे भाई, 60 है, कितना है 60, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। m2 की वैल्यू कितनी, हाइड्रोजन है, कितना है 2, m1 की वैल्यू कितनी है, हीलियम है, कितना है 4। फिर से हीलियम इज ए गैस, हीलियम इज ए गैस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन √3, नहीं 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 नहीं, √3 अपॉन 1/√3 बोलिए, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू 1/2। कितने लोग को आ रहा है कि कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करिएगा, m1 अपॉन m2 की वैल्यू 6:1 आएगा, 6:1 आएगा। तो आई थिंक वीडियो का लेंथ भी ठीक ठाक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में या देख लें, अगर जो कुछ क्वेश्चन इधर पे भी बन रहे हैं तो बना सकते हैं, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय मेरे दोस्तों।